अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अपवर्क के ऊपर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रपोजल्स कैसे राइट की जाती है। देखें, अगर आपने जॉब्स विन करनी है ना, तो आपकी प्रपोजल राइटिंग की जो टेक्निक है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। और यही चीज़ जो है वो आपको दूसरे लोगों से यूनिक बना सकती है, आपको जॉब्स विन करवा सकती है। ठीक है, तो बड़ा गौर से इस वीडियो को देखिएगा और देख के इसी मेथड को ज़रा अगर अप्लाई करके देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखें, आपको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। मैं बहुत कम जॉब्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ बिकॉज ऑलरेडी जो रनिंग जॉब्स होती हैं मैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। मगर जब भी मैं अप्लाई करता हूँ मुझे ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है ना रिस्पांस अपर के ऊपर मिल जाता है। जब भी मैं प्रपोजल सेंड करता हूँ 50 टाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट ज़रूर मुझे रिप्लाई करके एटलीस्ट मुझसे बात ज़रूर करता है, डिस्कशन ज़रूर करता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आप उस डिस्कशन को प्रोजेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हो। मगर फर्स्ट स्टेप ज़ाहिर है यही है कि क्लाइंट आपके साथ बात करे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। तो यहाँ पर आके आपने सबसे पहले तो अपनी जो रेलिवेंट जॉब है वो निकाल लेनी है। लेट्स सपोज अगर मैं इस जॉब को ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब के अंदर, और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने जॉब्स वगैरह रीड करनी है, बजट वगैरह फॉर एग्जांपल अगर आपके मैच कर रहा है तो आपने फिर ही उसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है। ये बजट मैच तो नहीं कर रहा, मगर मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपके सामने इस जॉब के ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ। और किस तरह से अप्लाई करना है ये ज़रूर आप लोगों ने गौर करना है। और अगर आपको ये जॉब अच्छी नहीं लग रही तो हम कोई और भी ओपन कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं फ्लटर की सर्च करता हूँ जॉब, बिकॉज आई एम ए डेवलपर। इट डजेंट मैटर, वैसे डेवलपर्स के लिए, डिज़ाइनर्स के लिए, एसईओ वाले लोगों के लिए, सब के लिए जो है वो सेम ही टेक्निक है। मगर मैं यहाँ पर इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने इस जॉब को कम्प्लीटली जो है ना अंडरस्टैंड करना है। पहले इस जॉब को आपने पढ़ लेना है और आप देखेंगे ये फीचर जॉब है। क्लाइंट कह रहा है कि मुझे 35 से $90 पर आवर का प्रोजेक्ट चाहिए, फ्रीलांसर चाहिए। तो यहाँ पर हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ये प्रपोज़ल राइटिंग जो है हमारी यहाँ पर कंटिन्यू होगी, स्टार्ट होगी। तो प्रपोज़ल राइटिंग में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये करना है कि जो क्लाइंट है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या आपको उस क्लाइंट का नेम मिल जाता है या नहीं। तो वो आप जान सकते हैं रीसेंट जॉब हिस्ट्री में जाकर स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर रीसेंट जॉब हिस्ट्री में आपके पास उसका जो क्लाइंट का नेम वगैरह है वो मिल जाएगा। मगर यहाँ पर मुझे इस क्लाइंट का कोई नेम नहीं मिल रहा बिकॉज ये इस क्लाइंट की पहली जॉब है जो उसने पोस्ट की है अभी तक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और कोई भी जॉब मेरे ख्याल से रनिंग में भी नहीं है। तो एनीवे सबसे पहले मैं कुछ मिनट्स लेता हूँ यहाँ पर इसको रीड करने का और फिर मैं आपके सामने ये जॉब के ऊपर अप्लाई करता हूँ। जी, तो मैंने ये जॉब पढ़ ली है। बेसिकली ये फ्लटर डेवलपर रिक्वायर कर रहे हैं जो कि इनको एक फ्लटर की एप्लीकेशन बना के देगा जो कोविड-19 में बेसिकली कोवर्किंग स्पेसेस या ऑफिसेज जो क्लोज़ हो चुके हैं उनमें ऑफिसेज को वापस लाने के लिए उनके लिए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। डिफरेंट फ्रीलांसर्स के प्रपोजल राइटिंग मेथड डिफरेंट हैं। जो मैं प्रपोजल राइटिंग का मेथड यूज़ करता हूँ वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं आपको जस्ट थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद में आपको उसी मेथड को प्रैक्टिकली राइट डाउन करके भी दिखाऊंगा। कवर लेटर में जो मैंने जॉब आइडेंटिफाई की है उसी में हम ये सेंड करके भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ग्रीटिंग्स देनी। ग्रीटिंग्स आर बेसिकली हेलो, हाय। जो अगर आपको क्लाइंट का नेम मिल जाता है तो गुड इनफ, अगर नहीं तो हेलो हाय से भी काम चल सकता है। सेकंड नंबर पे जो पैराग्राफ आता है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे जो पैराग्राफ है या जो आपने लाइंस लिखनी है उसके अंदर आप लोगों ने क्लाइंट के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। ये बात आप पहले मान लें कि सेकंड नंबर पे हम गलती ये करते हैं मोस्टली फ्रीलांसर्स कि हम बेसिकली अपने बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, सर्टिफिकेट्स के बारे में। इसका क्लाइंट से कोई जो है वो ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप सेकंड नंबर पे ग्रीटिंग्स के फ़ौरन बाद आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, क्लाइंट को सोल्यूशन प्रोवाइड करने की बात करें कि ये जो है वो सोल्यूशन है क्लाइंट मैं जो आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आपने क्लाइंट की प्रॉब्लम की बात करनी है। थर्ड नंबर पे आपके पास जो चीज़ आती है वो है कि आप उसको सिमिलर प्रोजेक्ट दिखा दें।
यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट दिखाने का मकसद ये है कि क्लाइंट को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि आपने किस तरह से जो सिमिलर प्रोडक्ट है वो डन किया है। और उसके साथ साथ ये एक चीज़ बहुत याद रखिएगा कि आप लोगों ने अगर सिमिलर प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं तो मैक्सिमम 2 दिखाएं। और ऐसा ना हो कि आपने लेट्स सपोज कई बार आप लोगों ने ज़्यादा भी प्रोजेक्ट्स किए हो सकते हैं, मे बी सिमिलर प्रोजेक्ट्स की तादाद जो है वो 20 हो, तो 20 के 20 प्रोजेक्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्लाइंट को। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, उनके लिंक्स सेंड कर देने हैं कि जी ये उन प्रोजेक्ट्स के लिंक्स हैं, यहाँ पर जाके आप मेरे सिमिलर प्रोजेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, मैं खुद भी क्लाइंट हूँ तो मैंने देखा है कि फ्रीलांसर्स गलती ये करते हैं कि जब भी जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं उसमें लंबी लिस्ट जो है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं प्रपोज जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो क्लाइंट के पास तो इतना टाइम नहीं होता टू बी ऑनेस्ट कि वो हर एक प्रोजेक्ट को आपके ओपन करके उसको देखे। आप उसको ज़्यादा कंफ्यूज मत करें, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रोजेक्ट जो सिमिलर हैं वो दे दें तो इनफ होंगे। ठीक है, और जब आप सिमिलर प्रोजेक्ट दे दें, 4th नंबर पे जो आपने लाइन लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है, उसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम सर्टिफाइड गूगल डेवलपर, मैंने चैटबॉट्स डेवलपमेंट में भी सर्टिफिकेशन की हुई है और इस तरह से मैं काम करता हूँ, तो आप अपने बारे में बता सकते हैं। ठीक है, 4th नंबर पे देखें, आप गलती ये कर रहे होंगे, अभी भी आप जब प्रपोजल लिख रहे होंगे आप 2nd नंबर पे अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्लाइंट जो है वो आपके बारे में जानना नहीं चाहता, आप वो चाहता है कि आप उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। अच्छा, 4th नंबर पे फिर दोबारा आपने एक और गलती जो मोस्टली फ्रीलांसर्स करते हैं, मैं काफ़ी प्रपोजल रिव्यू करता रहता हूँ, तो उसमें वो ये करते हैं कि जी क्लाइंट ने बात की है फ्लटर के प्रोजेक्ट्स के बारे में, फायरबेस के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, मगर ये बताना शुरू कर देते हैं कि मेरी वीडियो एडिटिंग की भी स्किल्स हैं, मैं बेसिकली वेबसाइट्स भी बना लेता हूँ। अब देखें, उससे कोई रेलिवेंट नहीं है वीडियो एडिटिंग कहाँ जाती है, आप अगर लोगो बनाना चाहते हैं वो कहाँ जाता है, और फ्लटर की डेवलपमेंट जो कि डेवलपमेंट है एक्चुअली वो कहीं जाती है। तो आपने जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसमें आप लोगों ने बेसिकली क्लाइंट के प्रोजेक्ट के को मैच करते हुए अपना इंट्रोडक्शन मॉडिफाई करना है। सो अगर मैं फ्लटर के प्रोजेक्ट के ऊपर लिख रहा हूँ तो मैं ये बताऊंगा कि आई एम एक्सपीरियंस फ्लटर डेवलपर, आई हैव पब्लिश्ड 5 एप्स फॉर दैट आर डेवलप्ड इन फ्लटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसको मोल्ड करना होता है अपने इंट्रोडक्शन को भी हर प्रपोजल में, हर जॉब के मुताबिक, रेदर देन कि हम बेसिकली सेम ही तरीके से जो है वो उसको बताते रहें। तो आपने ये भी गलती नहीं करनी और हर दफ़ा आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो जॉब के मुताबिक ही लिखना है। ठीक है, तो ज़्यादा लेंथी भी होना नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट वगैरह आपने रेलिवेंट अगर किया हुआ है तो वो आप बता सकते हैं। अब देखिए, मैंने 2 सर्टिफिकेशन लेट्स सपोज की हुई हैं, एक मैंने एंड्रॉयड की सर्टिफिकेशन की हुई है, 2nd नंबर पे मैंने चैटबॉट्स की हुई है। तो चैटबॉट्स का यहाँ पर ताल्लुक ही कोई नहीं आता, तो वो आप बेसिकली एक्सक्लूड करें। आप सिर्फ और सिर्फ फ्लटर या जो आपने गूगल की सर्टिफिकेशन की है एंड्रॉयड की, वो वाली आप बताएंगे, ना कि आप चैटबॉट्स की बताना शुरू कर देंगे, तो वो भी आप एक्सक्लूड कर दें। और फिर आपके पास 5th नंबर पे आ जाता है कि आप सॉफ्ट बेनिफिट्स दें क्लाइंट को। सॉफ्ट बेनिफिट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी एबल टू रिप्लाई यू विद इन 5 minutes ऑफ योर मैसेज, दिस इज ए सॉफ्ट बेनिफिट। फिर उसके बाद आप उसको बताएं कि आई विल प्रोवाइड यू 2 months 3 months ऑफ गारंटी आफ्टर प्रोजेक्ट। अब देखें, अगर मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 2-4 मंथ का है और मैं उससे $4,000 $5,000 $6,000 कमा सकता हूँ, तो मैं बड़े ही आसानी से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो क्लाइंट को ये कह सकता हूँ कि मैं आपको 2 month 3 month की फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने बजट को भी देखना है। अगर आपका बजट जो है वो क्लाइंट का प्रोजेक्ट था $5 का, आप उसको कह दें मैं आपको 6 month की सपोर्ट भी दे रहा हूँ, तो इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, आपने उसको उसके मुताबिक ही मॉडिफाई करके जो है वो बताना है कि ये मैं आपको इतनी सपोर्ट वगैरह दे रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गई, इसको भी आपने ख्याल में रखना है। सपोर्ट, जब आप सॉफ्ट बेनिफिट्स बता दें, आप अपने बिजनेस के मुताबिक सॉफ्ट बेनिफिट्स डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आप ये बैठ के सोचें कि आप सॉफ्ट बेनिफिट्स क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप बेसिकली कोई क्वेश्चन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कि जो मोस्ट रेलिवेंट जो आपके पास कोई क्वेश्चन निकल रहे हैं जॉब में से, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नीचे आपके पास आ जाता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन ये होता है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू गेट अ चांस टू टॉक टू यू। इस तरह से कुछ करके हम यहाँ पर कॉल टू एक्शन वगैरह मेंशन कर सकते हैं। फिर लास्ट पे आप अपना रिगार्ड्स वगैरह लगा के ये प्रपोजल कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरतीब को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको रिस्पांस जो है वो बड़ा अच्छा आना शुरू हो जाएगा। तो ज़रा ट्राई करके देखें। मुझे तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है अपवर्क के ऊपर। जब भी मैं इस मेथड के ज़रिए अप्लाई करता हूँ तो क्लाइंट्स ज़रूर रिप्लाई करते हैं। तो अब चलें, अब इसको हम प्रैक्टिकली जो है ना लिख के देखते हैं। जॉब के मुताबिक, जो भी जॉब थी उसके मुताबिक मैं आपको ये लिख के भी दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि कभी भी आपने अपनी प्रपोजल्स को मतलब हर दफ़ा कॉपी पेस्ट नहीं करना। मतलब सेम प्रपोजल लिख लेते हैं, फ्रीलांसर्स ये करते हैं कि सेम प्रपोजल लिख के रख लेते हैं और लिखने के बाद जस्ट उसी को कॉपी पेस्ट करते चले जाते हैं। तो इसका भी रिस्पॉन्स बहुत बुरा आता है। और वैसे भी आपको पता है कि कनेक्ट्स हमारी ज़ाया होती हैं। जब भी हम जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारी कनेक्ट्स लगती हैं। तो अगर आप कॉपी पेस्टेड प्रपोजल ही सेंड करते रहेंगे तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम दी क्लाइंट विल डिक्रीज और आपकी कनेक्ट्स भी ज़ाया हो रही हैं। तो हर बार आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है जब भी आपने प्रपोजल सेंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दी प्रपोजल। तो सबसे पहले आपके पास हाय। इस क्लाइंट का मुझे नेम नहीं पता तो मैं यहाँ पर जस्ट हाय से स्टार्ट कर रहा हूँ। और सेकंड नंबर पे मैं क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जॉब आपके सामने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ ली थी। तो यहाँ पर मैं मेंशन इसको कर सकता हूँ, आई सी दैट आई कैन हेल्प यू डेवलप द COVID-19 फाइटिंग ऐप, ठीक है, इन फ्लटर, ठीक है, एंड यूजिंग फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, ठीक है। ये देखिए मैंने एक लाइन में उसको बेसिकली ये बता दिया है। अब एक लाइन पढ़ के क्लाइंट को ये आइडिया हो जाएगा कि इसने मेरी जो प्रपोजल है वो बेसिकली ऑलरेडी पढ़ ली है और उसको पढ़ने के बाद ये प्रपोजल राइट करना स्टार्ट किया, ठीक है। I can also convert the Figma designs into Flutter responsive screens, ठीक है। तो ये हमने एक और आइडिया उसको दे दिया कि फिग्मा के साथ भी हमारा एक्सपीरियंस मौजूद है और फिग्मा को यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। अब ये क्लाइंट के प्रपोजल जो भी अब हमारा जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में ये बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये आइडिया दे दिया। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ये कंसर्न है कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के साथ भी उसको मतलब जो हमारे साथ बंदा काम कर रहा होगा उसको डिज़ाइन प्रिंसिपल्स भी आते होंगे। तो ये डिफरेंट गाइडलाइंस हैं। मटेरियल डिज़ाइन गूगल की तरफ से है और जो एप्पल यूआई प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली एप्पल की तरफ से हैं। तो मैंने ये भी उसको आइडिया दे दिया कि मैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को भी जानता हूँ। और इसमें ये है कि एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पर आपके पास रेड कलर की अंडरलाइन आ गया था जब भी मैंने कोई गलती की थी। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैंने ग्रामरली एक एक्सटेंशन की हुई है। ग्रामरली एक्सटेंशन आपके पास ये हेल्प करती है कि जैसे जैसे आप प्रपोजल लिख रहे होते हैं तो आपको ये ऑटो करेक्ट कर देती है। तो आप इस एक्सटेंशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद अब जब भी आप प्रपोजल लिखेंगे तो आपको ये ऑटो करेक्ट कर देगी और हाईलाइट कर देगी यहाँ पर आपने गलती की है और उसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पर रिमेंबर के थर्ड नंबर पे हमने सिमिलर लिंक्स देने होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो ये मैंने नोट भी दे दिया। नोट देने का मकसद ये है कि बेसिकली क्लाइंट को हमने ये बता दिया कि हमारे पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं इस तरह के, मगर मैं आपको बस जो मोस्ट रेलिवेंट है वो दिखा रहा हूँ और इस तरह से हम उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद ये देखें आपके पास फर्स्ट नंबर पे ग्रीटिंग्स, सेकंड नंबर पे हमारा जो है वो हो गया प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात कर ली, थोड़ी सी डिस्कशन कर ली, उसको सोल्यूशन वगैरह दे दिया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने
जो मोस्ट सिमिलर प्रोजेक्ट था वो हमने यहाँ पर बता दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये मैंने अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। तो ये मैंने थोड़ा सा उसको और इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं आपके पास जो वर्जन कंट्रोलिंग है और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें भी ठीक हूँ, तो वो उसमें भी आप मुझे मतलब मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो गया, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि सर्टिफिकेट का अगर आपका लिंक मौजूद है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो 4th नंबर पे हमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। 5th नंबर पे हम इसको सॉफ्ट बेनिफिट्स दे देते हैं। तो ये मैंने एक लाइन में थोड़ा सा दे दिया है कि अब मैं आपको मनी बैक गारंटी भी दे देता हूँ और फिर उसके बाद सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो यही हमारा सॉफ्ट बेनिफिट हो गया। आप बेसिकली और भी सॉफ्ट बेनिफिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और इनको आप बेसिकली एक डॉक्यूमेंट में लिख के रख सकते हैं और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो मे बी हर प्रोजेक्ट के ऊपर सेम करेगी। अगर आप यहाँ पर आप अगर रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। तो ये मैंने उनको बेसिकली क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पर आ जाता है लुकिंग कॉल टू एक्शन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लुकिंग फॉरवर्ड। इस तरह से हमने ये बेसिकली पूरा एक कवर लेटर लिख लिया है। अब यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है उसके ऊपर, आपने टाइम इन्वेस्ट करना है और आपके पास अभी भी स्पेस मौजूद है कि आप 3900 प्लस कैरेक्टर्स और पुट कर सकते हैं। तो इसको आपने इजी नहीं लेना। जब भी आपने प्रपोजल लिखनी है, अगर आपने प्रोजेक्ट विन करना है, वाकई में विन करना है, तो इस पर जितना फोकस कर सकें, जितनी मेहनत कर सकें वो कम है। हाउ मच आर यू फेमिलियर विद फ्लटर? नो मोर। तो इस तरह से हमने इसको मेंशन कर दिया। व्हाट आर द मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट्स वी हैव यूज्ड फायरबेस डेटाबेस और फायरसोर एंड व्हाट डिड यू यूज, व्हाई एंड व्हाट डिड यू यूज इट फॉर? ओके, यहाँ पर अब इसने प्रोडक्ट मांगा हुआ है, तो यहाँ पर हम अपना, हालांकि मैंने देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो फिर भी मैं इसका जो क्वेश्चन है उसमें मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यहाँ पर ये आप आ जाएं और इसको मैं बताया, आई हैव ऑलरेडी डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड अ फ्यू एप्स इन फ्लटर यूजिंग फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, यू कैन चेक इट हियर एंड कंप्लीट CRM, ठीक है। तो ये मैंने इस मकसद के लिए इसको यूज़ किया हुआ है, मैंने कंप्लीट उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपने इनको इजी नहीं लेना, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, इनको भी प्रॉपरली आंसर करना है। प्लीज टेल मी अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग फ्लटर प्रोजेक्ट दैट यू वर्कड ऑन एंड व्हाई इट इज़, प्लीज शेयर लिंक टू द ऐप इफ अवेलेबल। तो यहाँ पर मैं 2 ऐप्स हैं, मैं उन ऐप्स का बेसिकली लिंक्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट अस एंड अबाउट द प्रोजेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन मैंने कवर लेटर के अंदर लिखे थे वही मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो ये देखें जी, ये क्वेश्चन भी है, मैं यहाँ पर कवर लेटर को आपने एज इट इज रहने देना है और यहाँ पर जो भी आंसर करने हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये 1st नंबर पे शो हो रहा होगा, तो इसको आपने थोड़ा सा फोकस कर लेना। अब ये कंप्लीट हमारी प्रपोजल हो गई है। यहाँ पर अगर आपने कोई अटैचमेंट करनी है वो कर सकते हैं, मगर अगर नहीं करनी तो फिर आप इसको यहाँ पर सबमिट प्रपोजल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सो टेक ए डीप ब्रेथ एंड क्लिक ऑन सबमिट प्रपोजल और फिर दुआ करें कि क्लाइंट आपको रिप्लाई कर दे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी राइट ए प्रपोजल फॉर ए जॉब ऑन अपवर्क। ये एक बड़ा ही कह लें कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको बेसिकली प्रोजेक्ट्स विन करके देगा और फिर प्रोजेक्ट्स अगर आपने विन कर लिए तो इंशाल्लाह आपको अच्छे खासे पैसे भी ये कमा के दे सकता है। तो इस वक्त आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं, यहाँ पर 50 प्रपोजल्स मिली हैं, 2 बेसिकली उसने इंटरव्यूज़ कर लिए हैं, 2 लोगों से उसकी डिस्कशन जारी है। तो ये हमारे पास रिस्पांस है। ये कंप्लीट कवर लेटर जो आपका है वो यहाँ पर आप आके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और उसके बाद लाइक बटन पे क्लिक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।